नमस्ते, मैं नियति कुमारी नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरौनी की हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता के बारे में बताऊँगी, जो उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के सिलेबस से लिया गया है। यह कविता नागार्जुन द्वारा रचित है। हिंदी के प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 1911 ईस्वी में दरभंगा जिले के तरौनी नामक ग्राम में हुआ था। नागार्जुन साम्यवादी विचारधारा के पोषक रहे हैं, इसलिए इनकी कविताओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं में ग्रामीण जीवन का वर्णन किया है। इन्होंने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाकर शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। बहुत दिनों के बाद शीर्षक कविता नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता है। इसमें ग्रामीण जीवन की प्रकृति और प्रेम का वर्णन किया गया है। कवि नागार्जुन घुमक्कड़ स्वभाव के थे। वह कभी इधर तो कभी उधर घुमा करते थे और जब वे अपने गांव लौटकर आते थे तो वे गांव की मिट्टी से उन्हें बहुत लगाव था और वह अपने गांव की मिट्टी से बहुत प्यार भी करते थे और अपने गांव के वातावरण में जी भर जीवन जिया करते थे। सबसे पहली पंक्ति में नागार्जुन जी कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद अर्थात नागार्जुन जी इस पंक्ति के माध्यम से अपने आँखों की अनुभूति व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपने गांव लौटकर पक्की सुनहली फसलों को उसकी मुस्कान को लहलहाते खेत को देखा, जो कहीं और दूसरे देश में दुर्लभ था। वह अपने गांव तरौनी का वर्णन करते हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। आगे कवि कहते हैं, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद इस पंक्ति में कानों की अनुभूति हुई है, जिसमें कवि अपने कानों से जी भर के वहाँ के स्वर को ग्रहण करते हैं। उन्हें धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान सुनाई देती है। ऐसा लगता है मानो कोयल अपने मधुर स्वर से पूरा वातावरण गुंजायमान कर रही है। गांव में खेतों में काम करते हुए लोग गीत गाया करते हैं। इसी प्रकार धान कूटती या अन्य सामूहिक कार्य करते हुए गीत गाना मनोरंजन के साथ साथ शुभ काव्य संकेत है, अर्थात अच्छी फसल हुई। इसके कारण वहाँ की किशोरियाँ गीत गाते हुए धान कूट रही है। आगे कवि कहते हैं, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौल सिरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद इस पंक्ति में नाक से सुगंध की अनुभूति हुई है। बाबा नागार्जुन का गांव ताल तलैया और मोलसरी के फूलों आदि से आच्छादित है। तरौनी गांव जाते जाते रास्ते में अनेकों ताल तलैया और वृक्षों से आती दिव्य सुगंध महसूस करने को मिलती है। उन्हीं मोलसरी के सुगंधों को कवि ने यात्रा के बाद बहुत दिनों के बाद ग्रहण किया है, जो अन्य कहीं दुर्लभ है। कवि ने गांव पर जी भर मोलसरी के ताज़े ताज़े फूलों की सुगंध को महसूस किया है। आगे कवि नागार्जुन कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवई पगडंडी की चंदन वर्दी धूल। बहुत दिनों के बाद इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैंने बहुत दिनों के बाद अपने गांव की पगडंडियों पर चंदन के समान जो धूल है उसको स्पर्श किया है। वे महसूस करते हैं इसकी खुशबू और सुंदरता को, जो अन्य कहीं दुर्लभ है। एक व्यक्ति के लिए अपनी मातृभूमि और अपने परिजनों आदि से अच्छा और सुंदर दिव्य अनुभूति कहाँ मिल सकती है। इसी का वर्णन कवि नागार्जुन इस पंक्ति में करते हैं। आगे कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद अर्थात इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि
मतलब कवि के स्वाद की अनुभूति हुई है। कवि ने अपने गांव तरौनी के रास्ते में ताल तलैया और ढेर सारे वृक्षों और पुष्पों से आच्छादित रास्ता है, उसमें ताल मखाने बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिसे सिंघाड़ा भी कहा गया है। उनका स्वाद उन्होंने खूब लिया, जी भर के गन्ने का रस पिया। यह उनकी आत्मा की तृप्ति का साधन है, जो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकता, और उससे भी बढ़कर अपने गांव और अपनी मिट्टी का स्वाद है, जिसे नागार्जुन जी इस कविता में वर्णित करते हैं। आगे कवि कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर बोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर बहुत दिनों के बाद। अर्थात इस पंक्ति में कवि अपने कहते हैं कि मैंने अपने गांव लौटकर बहुत दिनों के बाद जी भर के जीवन को जिया है, उसे भोगा है, अपने रस रूप गंध शब्द स्पर्श आदि को भरपूर महसूस किया है। अर्थात कवि अपने गांव की वास्तविक जीवन को जीते हैं। इस प्रकार इस कविता में ग्रामीण परिवेश का रमणीय व मोहक रूप का वर्णन किया है बाबा नागार्जुन ने। नागार्जुन ने अपने जीवन में जो कुछ भी जिया है, जो भोगा है, उसका जीवंत और यथार्थ चित्र वर्णन किया है इस कविता बहुत दिनों के बाद में।